जय हिंद साथियों, मैं राजपाल स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्मी बॉयज एंड आर्मी स्टडी में। अगर आपका आर्मी एयरफोर्स नेवी एग्जाम है, आज की क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों, आज की क्लास में हम संविधान के प्रश्न करेंगे, हिंदी मीडियम में रहेंगे। पूरी क्लास जरूर देखिएगा। आर्मी एयरफोर्स नेवी एग्जाम अगर आपकी एग्जाम है तो आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों, आज की क्लास में हम 150 महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे, पॉलिटी के रहेंगे, संविधान के, जीके के। पूरी मैराथन क्लास जरूर देखिएगा। सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो आर्मी एग्जाम पूछे जाने की संभावना है। दोस्तों, संविधान से 1-2 क्वेश्चन आते हैं आपके, तो 1-2 क्वेश्चन अगर आते हैं तो इससे बाहर नहीं आएंगे। पूरे 150 प्रश्नों का रिवीजन कर लीजिएगा अच्छे से, और आपको इसकी पीडीएफ बिल्कुल फ्री मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिएगा, ताकि मैं जब भी क्लास डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, चलिए पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर कब किया गया था? इसका सही आंसर होगा संविधान सभा का गठन 1946 में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा 1946। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा था? इसका सही आंसर होगा भारतीय संविधान के निर्माण में कुल 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा का गठन कब किया गया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 26 जुलाई 1947। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रारंभ में संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 390। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के विभाजन के बाद संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 299, भारत विभाजन के बाद में। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष थे? इसका सही आंसर होगा संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष डॉक्टर सत्यनारायण सिन्हा थे। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अस्थायी अध्यक्ष थे, है ना। प्रथम कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर होगा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सत्यनारायण सिन्हा थे। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? इसका सही आंसर होगा संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव थे। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, BN राव। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कब बनाया गया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 11 दिसंबर 1946 को बनाया गया था स्थायी अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर होगा प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रथम कानून मंत्री किससे बनाया गया था? इसका सही आंसर होगा प्रथम कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया था। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दोस्तों, आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, पूरी क्लास जरूर देखिएगा, बीच में स्किप मत करिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है आज की। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर होगा झंडा समिति के अध्यक्ष JB कृपलानी थे। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, JB कृपलानी। अगला क्वेश्चन है, संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा संविधान की आत्मा संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा इसका, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। अगला क्वेश्चन है, संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा संविधान की कुंजी प्रस्तावना को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, प्रस्तावना। अगला क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष समाजवादी शब्द किस संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़े गए थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 42वां संविधान संशोधन में जोड़े गए थे शब्द ही, है ना। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को अंगीकृत कब किया गया था? इसका सही आंसर होगा भारतीय संविधान को अंगीकृत 26 नवंबर 1949 को किया गया था। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से लागू कब किया गया था?
इसका सही आंसर होगा भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से लागू 26 जनवरी 1950 को करा था। ऑप्शन नंबर डी से जाएगा 26 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा भारतीय संविधान का पिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल संविधान में कुल भागों की संख्या कितनी थी? इसका सही आंसर होगा मूल संविधान में कुल भागों की संख्या 22 थी। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में कुल अनुसूचियों की संख्या कितनी है? इसका सही आंसर होगा वर्तमान में कुल अनुसूचियों की संख्या 12 है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। मूल संविधान में कितनी थी? 8, अब 12 है ना, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, 8वीं अनुसूची में भाषाओं की कुल संख्या कितनी है? इसका सही आंसर होगा 8वीं अनुसूची में भाषाओं की कुल संख्या 22 है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। पहले कितनी थी मूल संविधान में? 14, अब 22 हो गई है। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? सभी को बताना है संविधान का सबसे बड़ा भाग कौन सा है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर है 5वां भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा भारत का मैग्ना कार्टा भाग 3 को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। मौलिक अधिकार है भाग 3 में। अगला क्वेश्चन है, संघीय न्यायपालिका का उल्लेख किस भाग में है? इसका सही आंसर होगा संघीय न्यायपालिका का उल्लेख भाग 5 में है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा भाग 5। प्रथम लिखित संविधान किसने दिया था? इसका सही आंसर होगा प्रथम लिखित संविधान अमेरिका ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा अमेरिका। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है? इसका सही आंसर होगा सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा भारत। अगला क्वेश्चन है, नए राज्यों की स्थापना की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत दी गई है? इसका सही आंसर होगा नए राज्यों की स्थापना की शक्ति अनुच्छेद 2 में है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा अनुच्छेद 2। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में नए राज्यों के निर्माण और उनके नामों में परिवर्तन का अधिकार किसको प्राप्त है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर है संसद को। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य कौन सा है? इसका सही आंसर होगा भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गोवा पूर्ण राज्य किस संविधान संशोधन के अंतर्गत बना? इसका सही आंसर होगा गोवा पूर्ण राज्य बना था 56वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा 56वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली को राजधानी का पूर्ण दर्जा कब मिला? इसका सही आंसर होगा दिल्ली को राजधानी का पूर्ण दर्जा मिला था 1951 में। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाता है कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था, तो 1951 में हुआ था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान की संप्रभुता किसमें निहित है? इसका सही आंसर होगा संविधान की संप्रभुता जनता में निहित है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा जनता में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था कहाँ से ली गई है? इसका सही आंसर होगा भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था कनाडा से ली गई है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा कनाडा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से लिया गया है? इसका सही आंसर होगा भारतीय संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन से ली गई है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा ब्रिटेन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? इसका सही आंसर होगा मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा मौलिक कर्तव्य रूस से लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? इसका सही आंसर होगा भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्य रूस से लिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में वर्णित है? इसका सही आंसर होगा प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19A में है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा अनुच्छेद 19 क में, है ना। अगला क्वेश्चन है,
राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की सूचना कितने दिन पहले दी जाती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 14 दिन पहले। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? इसका सही आंसर होगा उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति और राज्यपाल तीनों के लिए 35 वर्ष की उम्र है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा 35 वर्ष। उपराष्ट्रपति, राज्यपाल और राष्ट्रपति तीनों के लिए 35 वर्ष की उम्र है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा को भंग कौन कर सकता है? इसका सही आंसर होगा लोकसभा को भंग राष्ट्रपति कर सकता है प्रधानमंत्री की सलाह पर, है ना। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, मृत्युदंड क्षमा करने का अधिकार किसे प्राप्त है? इसका सही आंसर होगा मृत्युदंड क्षमा करने का अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, वह एकमात्र मुख्य न्यायाधीश कौन है जिन्होंने राष्ट्रपति पद पर कार्य किया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हिदायतुल्ला। प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। प्रथम निर्विरोध निर्वाचित राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर संजीव रेड्डी। सॉरी, डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी है ना, नीलम कल्याण आगे। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को लोकसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार प्राप्त है? इसका सही आंसर होगा राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत कर सकता है और राज्यसभा में 12, टोटल 14 सदस्य। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा कट गया है ना, निर्विरोध निर्वाचित राष्ट्रपति कौन है? इसका सही आंसर होगा निर्विरोध निर्वाचित राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी हैं। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा नीलम संजीव रेड्डी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाली प्रथम महिला उम्मीदवार कौन थी? इसका सही आंसर होगा राष्ट्रपति चुनाव लड़ने वाली प्रथम महिला उम्मीदवार कैप्टन लक्ष्मी सहगल थी। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब दोनों सदनों का अधिवेशन नहीं चल रहा हो तो अध्यादेश जारी कौन करता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? इसका सही आंसर होगा राष्ट्रपति को पद की शपथ मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा मुख्य न्यायाधीश। अगला क्वेश्चन है, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? इसका सही आंसर होगा संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। और बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। दोस्तों, अगर क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगाया गया? इसका सही आंसर होगा सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन पंजाब में लगाया गया था। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि कितनी होती है? इसका सही आंसर होगा राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि 3 साल होती है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा 3 साल। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी मामला का निपटारा कौन करता है? इसका सही आंसर होगा उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी मामलों का निपटारा सर्वोच्च न्यायालय करता है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? इसका सही आंसर होगा राज्यसभा का अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा उपराष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? इसका सही आंसर होगा उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य भाग लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, है ना। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, मंत्रिमंडल तथा राष्ट्रपति के बीच कड़ी का काम कौन करता है? इसका सही आंसर होगा मंत्रिमंडल तथा राष्ट्रपति के बीच कड़ी का काम प्रधानमंत्री करता है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम उम्र 25 वर्ष है, मुख्यमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष है। अगला क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? इसका सही आंसर होगा मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी रहती है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा लोकसभा। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, यूएनओ में अटल बिहारी वाजपेयी ने पहली बार भाषण कब दिया? इसका सही आंसर होगा यूएनओ में अटल बिहारी वाजपेयी ने पहली बार भाषण दिया था
1977 में। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा 1977। अगला क्वेश्चन है, वह एकमात्र प्रधानमंत्री कौन है जिन्होंने एक भी दिन संसद का सामना नहीं किया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चौधरी चरण सिंह। सी से हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौधरी चरण सिंह। एक भी दिन संसद का सामना नहीं किया उन्होंने। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का गठन कब क्यों हुआ? इसका सही आंसर होगा राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा 3 अप्रैल 1952। लोकसभा का गठन कब हुआ? इसका सही आंसर होगा लोकसभा का गठन हुआ था। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा 6 मई 1952 में। लोकसभा गठन कब हुआ था? 6 मई 1952। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, संसद का निम्न सदन कहलाता है? इसका सही आंसर होगा संसद का निम्न सदन लोकसभा कहलाता है। उच्च सदन राज्यसभा कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है? इसका सही आंसर होगा लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? इसका सही आंसर होगा राज्यसभा का सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल भी 6 वर्ष का होता है। लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। याद रखिएगा, चारों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आ गया क्वेश्चन आगे, लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 5 वर्ष का। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा की कार्यवाही चलाने के लिए कुल संख्या का उपस्थित होना अनिवार्य है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1/10 भाग। अगला क्वेश्चन है, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर होगा प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे। और प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? तो मीरा कुमार थी, है ना, महिला मीरा कुमार थी। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के कितने सदस्य प्रति 2 वर्ष पश्चात सेवानिवृत्त होते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर है 1/3। अगला क्वेश्चन है, वित्त मंत्री द्वारा वार्षिक बजट कहाँ पेश किया जाता है? इसका सही आंसर होगा वित्त मंत्री द्वारा वार्षिक बजट लोकसभा में पेश किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा लोकसभा। अगला क्वेश्चन है, दंड संहिता की धारा 302 किससे संबंधित है? इसका सही आंसर होगा दंड संहिता की धारा 302 हत्या से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा हत्या। अगला क्वेश्चन है, धन विधेयक को किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया? इसका सही आंसर होगा धन विधेयक को अनुच्छेद 110 में परिभाषित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा 110। अगला क्वेश्चन है, वित्त विधेयक को किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? इसका सही आंसर होगा वित्त विधेयक को अनुच्छेद 112 में परिभाषित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, इस पर अंतिम निर्णय किसका होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा अध्यक्ष का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धन विधेयक को राज्यसभा में अपने पास कितने दिनों तक रख सकती है? इसका सही आंसर होगा धन विधेयक को राज्यसभा 14 दिन तक रख सकती है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा 14 दिन। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 12 सदस्य। लोकसभा में 2 सदस्य। अगला क्वेश्चन है, संसद का सदस्य नहीं होने पर कोई मंत्री अपने पद पर कब तक रह सकता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 6 महीने तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 6 वर्ष का। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? इसका सही आंसर होगा संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। यूएनओ का मुख्यालय कहां पर है? तो न्यूयॉर्क में है। अगला क्वेश्चन है, आपातकाल की घोषणा कितने दिनों के भीतर संसद की स्वीकृति अनिवार्य है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर है 1 माह। प्रश्नकाल की अवधि कितनी होती है? इसका सही आंसर होगा प्रश्नकाल की अवधि 1 घंटा होती है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 से 1 बजे तक का समय कहलाता है?
इसका सही आंसर होगा 12 से 1 बजे तक का समय शून्यकाल कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। दल बदल विरोधी कानून को मान्यता कब दी गई थी? इसका सही आंसर होगा दल बदल विरोधी कानून को मान्यता 1985 में दी गई थी। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा 1985। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम गैर कांग्रेसी सरकार का गठन किस राज्य में हुआ? इसका सही आंसर होगा सर्वप्रथम गैर कांग्रेसी सरकार का गठन केरल में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा केरल। संसदीय समितियों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? इसका सही आंसर होगा संसदीय समितियों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा 1 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? इसका सही आंसर होगा केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देने वाले पहले व्यक्ति श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी। संसद भवन की रूपरेखा तैयार किसने की थी? इसका सही आंसर होगा संसद भवन की रूपरेखा तैयार करी थी एडवर्ड लुटियंस ने। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा एडवर्ड लुटियंस। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, संसद भवन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? इसका सही आंसर होगा संसद भवन का उद्घाटन लॉर्ड इरविन ने करा था। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा लॉर्ड इरविन। दोस्तों क्लास चलेगा तो प्लीज़ क्लास को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर नए हो चैनल पर तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। प्रसार भारती अधिनियम कब लागू हुआ? इसका सही आंसर होगा प्रसार भारती अधिनियम लागू हुआ था 15 सितंबर 1997 को। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को किस चार्टर एक्ट के तहत समाप्त कर दिया गया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1813 चार्टर एक्ट के तहत। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल किस चार्टर अधिनियम से माना जाने लगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1833 का चार्टर एक्ट। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल किस अधिनियम द्वारा बना? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1833 का चार्टर एक्ट। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल का नाम वायसराय कर दिया गया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए भारत सरकार अधिनियम 1858। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के पुनर्गठन के समय कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? इसका सही आंसर होगा संविधान सभा के पुनर्गठन के समय कुल सदस्यों की संख्या 299 थी। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। प्रथम राजभाषा आयोग गठित कब किया गया था? इसका सही आंसर होगा प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया गया था 1955 में। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर होगा प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष बीजी खरे थे। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया? इसका सही आंसर होगा उच्चतम न्यायालय का गठन अनुच्छेद 124 के अंतर्गत किया गया। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 137। उच्च न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? इसका सही आंसर होगा उच्च न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या 31 है। यह संख्या घटती बढ़ती रहती है ना। भारत में उच्च न्यायालय की संख्या कितनी है? इसका सही आंसर होगा भारत में उच्च न्यायालय की संख्या 25 है। याद रखिएगा ऑप्शन गलत है इसमें 25। अगला क्वेश्चन है, संविधान का संरक्षक किसे माना जाता है? इसका सही आंसर होगा संविधान का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय को मानते हैं, सुप्रीम कोर्ट को। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। प्रथम विधेयधिकारी कौन थे? इसका सही आंसर होगा प्रथम विधेयधिकारी महान्यायवादी होता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा महान्यायवादी। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? इसका सही आंसर होगा सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जय कानिया थे। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा हीरालाल जय कानिया। भारत में पहली बार उच्च न्यायालय का गठन कब किया गया?
इसका सही आंसर होगा भारत में पहली बार उच्च न्यायालय का गठन 1862 में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सर्वाधिक है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इलाहाबाद उच्च न्यायालय में। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या न्यूनतम है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गुवाहाटी उच्च न्यायालय में। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। सर्वाधिक क्षेत्राधिकार वाला उच्च न्यायालय कौन सा है? इसका सही आंसर होगा सर्वाधिक क्षेत्राधिकार वाला उच्च न्यायालय गुवाहाटी उच्च न्यायालय है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, गुवाहाटी उच्च न्यायालय। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? इसका सही आंसर होगा दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1966 में। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? इसका सही आंसर होगा पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, 1916। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? इसका सही आंसर होगा इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना 1866 में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? इसका सही आंसर होगा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु की 65 वर्ष है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, 65 वर्ष। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू हुआ था? इसका सही आंसर होगा जम्मू कश्मीर का संविधान लागू हुआ था 1957 में। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, 1957। अगला क्वेश्चन है, भारत का अंतिम अंग्रेज वायसराय कौन था? इसका सही आंसर होगा भारत का अंतिम अंग्रेज वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन था। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, लॉर्ड माउंटबेटन। भारत के संविधान को तैयार करने के लिए कुल कितनी समितियों का गठन किया गया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 13 समिति। प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? इसका सही आंसर होगा प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समान नागरिक संहिता लागू करने वाला एकमात्र राज्य कौन सा है? इसका सही आंसर होगा समान नागरिक संहिता लागू करने वाला एकमात्र राज्य गोवा है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, गोवा की राजधानी पणजी है। नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता किस अनुच्छेद में है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 44 में। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। सूचना का अधिकार का विधेयक कब पारित किया गया? इसका सही आंसर होगा सूचना का अधिकार 2005। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। राज्यपाल को शपथ कौन दिलवाता है? इसका सही आंसर होगा राज्यपाल को शपथ उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति त्याग पत्र किसे देते हैं? तो उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाते हैं? राष्ट्रपति। राज्यपाल की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता कब मिली? इसका सही आंसर होगा हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता 1949 को मिली थी। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, 1949। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यकारी भाषा क्या है? इसका सही आंसर होगा संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यकारी भाषा फ्रेंच एवं अंग्रेजी है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। यूएनओ की वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है? इसका सही आंसर होगा यूएनओ की वर्तमान सदस्य संख्या 193 है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, 193। यूएनओ का 193वां सदस्य देश कौन है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण सूडान। नया सदस्य है इसका। अगला क्वेश्चन है, यूएनओ की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? इसका सही आंसर होगा स्थायी सदस्य 5 हैं, अस्थायी सदस्य 10 हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का वह अंग कौन सा है जो विश्व शांति के लिए उत्तरदायी है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सुरक्षा परिषद। दुनिया का पुलिसमैन भी कहते हैं इसे। क्वेश्चन पूछा जाता है कि दुनिया का पुलिसमैन किसे कहा जाता है? तो सुरक्षा परिषद को। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? इसका सही आंसर होगा संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष विजयलक्ष्मी पंडित थी।
ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर है? इसका सही आंसर होगा यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएनओ के प्रथम महासचिव कौन थे? इसका सही आंसर होगा यूएनओ के प्रथम महासचिव त्रिग्वेली थे। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, त्रिग्वेली। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब की गई? इसका सही आंसर होगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 3 अप्रैल 1946 को की गई थी। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, 3 अप्रैल 1946। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? इसका सही आंसर होगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, 9 वर्ष। भारत के आकस्मिक निधि का गठन कब हुआ था? इसका सही आंसर होगा भारत के आकस्मिक निधि का गठन 1950 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, 1950। एसबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1955। राज्य स्तर पर कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विधानसभा अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रध्वज को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था? इसका सही आंसर होगा राष्ट्रध्वज को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, 22 जुलाई 1947। भारत में प्रेस परिषद का गठन कब किया गया था? इसका सही आंसर होगा भारत में प्रेस परिषद का गठन किया गया था 1956। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। एकमात्र ऐसा संघ क्षेत्र कौन है जिसका अपना उच्च न्यायालय है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली। भारत शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग को कब अपनाया गया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 22 मार्च 1957 को। राष्ट्रीय पंचांग का अंतिम महीना कौन सा है? इसका सही आंसर होगा राष्ट्रीय पंचांग का अंतिम महीना फाल्गुन है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। और प्रथम महीना कौन सा है? चैत्र। मंडल आयोग का संबंध किससे है? इसका सही आंसर होगा मंडल आयोग का संबंध पिछड़ी जाति से है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, पिछड़ी जाति। अगला क्वेश्चन है, जन गण मन को भारत में राष्ट्रगान के रूप में कब स्वीकृति मिली? इसका सही आंसर होगा जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में स्वीकृति 24 जनवरी 1950 को मिली थी। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, 24 जनवरी 1950 को। और राष्ट्रीय गीत को कब मिली थी? तो 26 जनवरी 1950 को। भारत के राष्ट्रीय गान को पहली बार कब गाया गया था? इसका सही आंसर भारत के राष्ट्रीय गान को पहली बार 1911 में गाया गया था। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को पहली बार कब गाया गया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1896। अगला क्वेश्चन है, वंदे मातरम के रचयिता कौन है? इसका सही आंसर होगा वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। जनगण मन के रचयिता कौन है? इसका सही आंसर है जनगण मन के रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, बरगद। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपात कब घोषित किया गया? सही आंसर होगा भारत में पहली बार आपात घोषित किया गया था 26 अक्टूबर 1962 को। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, 26 अक्टूबर 1962। चीन ने आक्रमण करा था तब। अगला क्वेश्चन है, विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? इसका सही आंसर होगा विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। राज्यसभा और विधान परिषद सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी है? 30 वर्ष। लोकसभा और विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? 25 वर्ष। भारतीय राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी किस राज्य की थी? इसका सही आंसर होगा भारतीय राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की थी। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय अपने दिए हुए फैसले पर पुनर्विचार किस अनुच्छेद द्वारा करता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 137। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में
वृद्धि करने की शक्ति किसे प्राप्त है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर है संसद। अगला क्वेश्चन है और आज का अंतिम क्वेश्चन है। दोस्तों अगर क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे और मैं आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट लेकर आऊँ। चलिए अंतिम क्वेश्चन है आज का। राज्यसभा के लिए नामित प्रथम अभिनेत्री कौन थी? इसका सही आंसर होगा राज्यसभा के लिए नामित प्रथम अभिनेत्री नरगिस दत्त थी। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। चलिए दोस्तों कल मिलते हैं एक अच्छी क्लास के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।